आयुष्मान पिया माला महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध की। इसके पश्चात परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को माल्यार्पण करेंगे। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसके पश्चात आयुष्मान बौद्ध साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि बंदी जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत है। क्योंकि बंदी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं बंदी जी के वंदना देंगे और वंदना के तत्पश्चात दो शब्द आशीर्वचन आयुष्मान बिहार बोध साहब को देंगे। उसके बाद विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं बंदी जी से कि बंदी जी त्रिशरण पंचशील देंगे।
मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, इसलिए बुद्ध कहते हैं दुर्लभो मनुष्य भाव। 31 प्रकार के लोगों में 17 प्रकार के देवलोक, 5 दुर्गतियां, इन सभी से श्रेष्ठ जीवन बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन है। हर किसी व्यक्ति को ये मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं होता। जिनके असंख्य पुण्य कर्म है उन सभी लोगों को ये पुण्य कर्म, जिन पुण्य कर्म किए उनको ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। जन्म के समय जो जन्म कर्म होते हैं, जिसे प्रोडक्शन कर्म कहते हैं, तो जन्म के समय ऐसे 16 कर्म मनुष्य को सदगति अर्थात इस भूमि पर जन्म दिलाते हैं, जिसे हम मनुष्य भूमि कहते हैं। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इस मनुष्य जीवन को सकता है और क्या करने से अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले दुखों की मुक्ति साध सकता है। तो ये दुखों की मुक्ति का मार्ग है, बताने का मार्ग है, ये चलने का मार्ग है। और इसलिए महामंगल सूत्र में बुद्ध कहते हैं पुट्टस्वलोकधर्मे चैतन्य सन्नकंपति अशोकम विरजन खेमूल एतन मंगलमोत्तम। पृथ्वी पर जन्मे हो, गृहस्थ जीवन में हो, सांसारिक जीवन में हो, तो भी जिस मनुष्य का चित्त, जिस मनुष्य का मन इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से बिल्कुल विचलित नहीं होता, वो मनुष्य अपने जीवन का उत्तम मंगल साध लेता है। और ये 8 प्रकार के लोक धर्म क्या है? सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, निंदा है, यश है, द्वेष है, सारे प्रकार के। और मनुष्य इन सभी समस्याओं में जकड़ा हुआ है। मन के विपरीत घटना घटी तो तुरंत रिएक्शन दे देता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि इन 8 प्रकार के लोक धर्मों से अगर आप विचलित नहीं होते, आपके मन में किसी भी प्रकार की चंचलता निर्माण नहीं होती, तो उस समय आप अपने जीवन का मंगल साध, वो आपके जीवन का मंगल। और इसलिए बुद्ध जब दुख मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो इस दुख मुक्ति के मार्ग में चलने वाला प्रत्येक सत्य हो, चाहे तो वो किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में जन्मा हो, पूर्व कर्मों के संस्कार अगर उसके साथ है, दान देता है, शील पालन करता है और भावना का अभ्यास करता है, इदम प्रियम सर्वे सत्ता सर्वे पाना सर्वे भूता सर्वे देवा सर्वे नागा अनुमोदन्तु सर्वेभ्यो विभजन्तु सर्वरोगो विनाशतु मा ते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। तो इनका पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों ही सुखमय रहा है, दोनों सुखमय रहा है। वैसे मतलब मैं नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक इनके जीवन की घटना शायद उन्होंने मुझे बताया था, शुरुआत भी है इनके जीवन की घटनाएं। क्या बता दूं मैं? नहीं बताऊं? पूछ तो दो भैया, नहीं तो बोलेंगे कि पता नहीं है, मतलब पता कौन से राज खोल देंगे बोलेंगे। नहीं मुंह पे निकला तो पता ही है भैया। इनकी जब शादी हुई थी ना, मुश्किल से 4-5 साल हुए थे शादी हुए, और ये 4थी बार अपने ससुराल गए। अब इनके सारे साथ का जन्मदिन था, ससुराल गए। अब हम जब किसी के जन्मदिन पे भेंट देने जाते हैं तो बड़ी अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके जाते हैं। कोई गुलदस्ता लेके जाता है, कोई अपने कपड़े लेके जाता है, कोई कुछ और मतलब अच्छी अच्छी चीजें लेके जाता है। लेकिन ये महानुभाव जो है बहुत ही प्यारी चीज लेके गए अपने साले साहब के लिए। क्या लेके गए होंगे? क्या दिए? साले साहब से रहा नहीं क्या? साले साहब से बोले जीजा जी, आप 4 साल से तो हमें जूते मूंगफली देते रहे हो, 4 साल से जूते मूंगफली देते रहे हो,
और आज भी मुझे नकली जूते दे रहे हो, आज भी नहीं छोड़ रहे हो। तो ऐसे हमारे उनके साथ है। मैं आगे की शुरुआत करूँ आगे की करेंगी। तो सबसे पहले इनके सम्मान समारोह में मैं बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आयुष्मान जेएम साहब को मैं अनुरोध करता हूं कि आप आए और आयुष्मानों के साथ को माल्यार्पण करें और सम्मान। इनके एक एक राज में खोलूंगा भैया, ध्यान रहे। आप आपने जब जब भी मुझे बताया ना, उस समय मैंने मतलब लिख के रखा है। अपन तालियां न बजाएं और किसान बहुत आए और प्यार बहुत साहब का स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं आयुष्मान जीएस गवई साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और पीआर बॉस साहब का सम्मान करें। खड़ा हो जा भैया, यहाँ फोटो लेने के। हाँ ऐसे खड़ा हो जा, ये उस साइड से, उस साइड से ऐसे। नहीं नहीं, इधर आ जाओ बेटा, ऐसे आइए, ऐसे उस तरफ से, उस तरफ, उस तरफ। हाँ बस ऐसे होके सभी लोग। हाँ चलो भावी अध्यक्ष मान लेते हैं, भावी अध्यक्ष मान लेते हैं भाई, प्रमोशन होते रहना चाहिए ना। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं, एक मुखी जी दूसरे मुखी जी का स्वागत करेंगे। तो अमर मुखी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और अपने छोटे भाई या बड़े भाई जो भी हैं उनका सम्मान करें। सारा साधु साधु। इसके पश्चात में आयुष्मान दलित बंसुर जी से भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और मुखी जी का स्वागत करें। एक दामाद जो है ससुर का भी स्वागत कर रहे हैं। अब तो मैंने दलित बंसुर जी से मतलब अभी मुझे रिश्ता भी पता चला है कि इन्हें आप अपने दामाद हैं मुखी जी के। बाइक भी पण पूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आवाज नहीं आ रहा। पूजनीय बनते जी और या उपस्थित निवृत्त होते हैं, सेवा से रिटायर्ड होते हैं, हमारे समाज के
बहुत सारे कर्मचारी सेवा में है, सरकारी सेवा में है, शासकीय सेवा में है। वो लोग अपने सेवा से निवृत्त होते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को यह सम्मान, ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि सेवानिवृत्त होने के बाद में समाज उनका सम्मान करता है। ये बात राजू के जी ने सिद्ध कर दी कि आज उनका परिवार और वो स्वयं समाज के साथ में जुड़कर बाबा साहब के मिशन के लिए, बुद्ध के मिशन के लिए उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, आप सभी लोग उससे परिचित हैं। इसलिए उनका सम्मान आज समाज इस बौद्ध विहार में कर रहा है। मैं सभी को भी धन्यवाद देता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए दूसरे लोगों ने भी, कि वे भी हमेशा समाज के लिए, मिशन के लिए और बौद्ध धर्म के लिए अपना तत्पर रहे। धन्यवाद। ताकि ये परंपरा है कि हम इस संस्था से जुड़े हुए हर सदस्य को उसके सेवानिवृत्ति के बाद में उनके ऑफिस में जाकर या उनके निवास स्थान से जाकर ससम्मान यहाँ तक लाते हैं और उनको यहाँ पर यथायोग्य सम्मान प्रदान करते हुए हमारी परंपरा के अनुसार उनको मोमेंट दिया जाता है, ताकि उनकी दीर्घकालीन जो समाज के प्रति सेवा है उसका एक, चूंकि बैक टू सोसाइटी होगी ना, समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें भी समाज को वापस करना पड़ता है। तो पेबैक है, तो हम इन्होंने ये समाज को कुछ दिया है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनको सम्मानित करें। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए सिद्धार्थ उके जी भी यहाँ पर विराजमान है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि सिद्धार्थ उके जी भी आए और हमारे प्रिय बहुत साहब का सम्मान करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बीएम मुंडेवार साहब से अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और आयुष्मान मुख्य साहब का स्वागत है। इसी कड़ी में मैं संस्था के वरिष्ठ मार्गदर्शक एवं सदस्य एच.एन. गोयल साहब से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और बहुत साहब का स्वागत है। इसी कड़ी में मैं मनोहर बिरडी जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप भी आए। ससुर के बाल काले हैं। ससुर के बाल काले हैं। दामाद के बाल पक्के। अच्छा, दामाद के बाल काले हैं।
वास्तविक साहब ने बोला है कि इन्हें ससुर के बाल काले हैं और दामाद के बाल सफेद है। मैंने एक बार का वाक्य है, इश्क नहीं करते। कौन कहता है कि वो इश्क नहीं करते? बोले वो इश्क तो करते हैं, लेकिन लोग उन पर शक नहीं करते, इसलिए इनके बाल सफेद है। ऐसे हमारे आयुष्मान ओके जी बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। शायद मेरे अभी तक होते तो मेरा ख्याल है कि वो उधारी पर कमाई माइक है, नहीं तो उन्हें माइक पकड़ने नहीं देते, उधारी कमाई गई है। तो हमारे आदरणीय उनके साथ जो है बहुत आयामी प्रतिभा के धनी हैं और उनके संबंध में जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। तो प्रधान साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और हमारे उनके साथ का स्वागत करें। बोले एक संधि दूसरे संधि का स्वागत करें। इधर से ले बेटा, ऐसे ले ऐसे। साधु साधु गले में मिल लो भैया, ऐसा नहीं। आयुष्मान अशोक वासनी जी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मैं अशोक वासनी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि आप उनके साथ का स्वागत करें। अशोक वासनी जी पीआर काकड़े जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और उनके साथ का स्वागत करें। पीआर काकड़े जी इसी कड़ी में आगे मैं प्रभाकर तागड़े जी से भी अनुरोध करता हूँ, प्रभाकर तागड़े जी भी आए और आयुष्मान ओके जी का स्वागत करें। क्या बात है, सालों सालों की आवाज नहीं निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक भोजन वोजन करके नहीं आए हैं, ऐसा तो नहीं ना। इसी कड़ी में मैं शेषराव सहारे जी यहाँ पर उपस्थित है, शेषराव सहारे जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और ओके जी। मैं मनोहर पानपुरी जी से भी अनुरोध करता हूँ कि मनोहर पानपुरी जी भी आए और आदरणीय उनके साथ का स्वागत करें। मनोहर पानपुरी जी साधु साधु क्या हमारे परम सम्मानीय नगराज जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं नगराज साहब से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और हमारे उनके साथ का स्वागत करें। नगराज जी इसी कड़ी में रामटेक जी भी बैठे हैं, रामटेक जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए। आयुष्मान वाणी साहब से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए। आयुष्मान वाणी साहब अच्छा शाबाश शाबाश। हाँ आदरणीय ओके जी के साले साहब, बड़े साले साहब, अभी छोटे साले की पर मैंने कहानी सुना थी, बड़े साले साहब है, तो बड़े साले साहब के स्वागत करना चाहते हैं। आयुष्मान माने जी स्वागत कर रहे हैं। आयुष्मान माने जी साधु साधु।
युवा युवा कहने कहाँ है वो, मतलब एडवोकेट रामटे के साथ कहाँ है? एडवोकेट रामटे के दिख रहे क्या कहीं? आयुष्मान खुराना जी का स्वागत करें। बाजीराव गढ़वी जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी हैं और उनके साथ का स्वागत करें। बाजीराव जी गढ़वी। तो ये है कौन सा कंपनी? अच्छा इनके बारे में हरिदास शेट्टी जी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी हैं और साथ। चूंकि मैं आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं, इसलिए मैं खुले में स्वागत नहीं करूंगा, तो मेरी तरफ से युवा स्नेह निर्भरता से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी आए और मुख्य जी का स्वागत करें। अरे माला पकड़े हुए ये जो पीयूष खड़ा है, तो मैं पीयूष से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और पीयूष भोगे जी का स्वागत करें। आयुष्मान प्रमोद गढ़वी से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए और भोगे जी का स्वागत करें। प्रमोद गढ़वी। मुनिराज यहाँ पर उपस्थित है। मुनिराज से भी मैं, क्योंकि मुनिराज हमें कह रहे हैं मुके जी की सेवा में तत्पर रहता है, जो मुके जी आदेश देते हुए तत्काल पालन करता है। मुनिराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी मुके जी का स्वागत करें। आयुष्मान धुंधराज रामदेव जी यहाँ पे उपस्थित है। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी मुके जी का स्वागत करें। हमारे संचालक जो आयुष्मान जी, वो हमारा अंकल का स्वागत करेंगे। कभी कभी मतलब ये रहता तो शुरुआत वंदना देवता से, तो आयुष्मान की वंदना देवता से मैं अनुरोध करता हूँ कि वो पुष्प गुच्छ लेकर मुके जी का स्वागत करें। आयुष्मान सारे टाइम, आयुष्मान लता, आयुष्मान की लता रोटी टाइम, आयुष्मान की पूर्णिमा बहुत टाइम, आयुष्मान के भौतिक आपको से भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी आशीर्वाद दीजिए। कठारी ताई से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए। कठारी ताई
डोंगरी टाई से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये डोंगरी टाई जी हैं और रोगी जी का स्वागत करें। अच्छा अच्छा भाव है, अरे वाह, अच्छा ननद है, अरे वाह, अच्छा अच्छा सासू है। अंबिका राम टेके से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी आए। इसी कड़ी में मैं सास और ससुर के सम्मान में उनकी बहू माधुरी उके जी को मैंने आमंत्रित करता हूँ कि माधुरी उके आए और सास ससुर का सम्मान कर आशीर्वाद प्राप्त करें। माधुरी उके इसी कड़ी में मैं उनकी जो दो नाती है सुनीत और सुलभ, कहाँ है वो बेटा? अरे इधर चल रहा तीन बार मैं सबका नाम महिला का नहीं ले पाऊंगा, तो जिन जिनको ये सम्मान करना है मुकेश जी का, वो क्रम से लाइन से आए और सम्मान करें। आइए आयुष्मान अमर रूपी जी बहुत देर से शाल लेके बैठे हैं। मैं अमर रूपी जी से अनुरोध करता हूँ कि आप भी शाल लेकर रूपी जी का स्वागत करें। हमें सर्दी अभी गई नहीं है, 8 तारीख से फिर से शुरू हो गई, इसलिए अभी से चालू हुआ नहीं जाएंगे। 8 तारीख से फिर सर्दी का मौसम आना है, अभी से चालू हुआ देते हैं। और
बोले साधु साधु। महेंद्र जी इधर देखिए। यस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। चूंकि स्वागत की बेला अब समाप्ति पर है और इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं हाँ, एक संधि और संदन दोनों का स्वागत हो रहा है। एक संधि दूसरे संधि का स्वागत ताकि इनको ठंड न लगे, ऐसे ही जोड़ी बनी रहे। तो मैं इस कड़ी में मैं आयुष्मान मुकेश के सम्मान में 2 शब्द बोलने के लिए मैं जीएस गवई साहब से मैं अनुरोध करूंगा मास्क निकाल कि आप आए और मुकेश के सम्मान में 2 शब्द कहेंगे। आयुष्मान जीएस गवई। हम कुछ नहीं जानते थे 25 धर्म के बारे में और वो 40 साल उन्होंने बिताए और आज भी बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति के कुछ सदस्य उसमें भी आप बहुत भी हमारे साथ रहते हैं हमेशा और हर महीना कहीं ना कहीं किसी न बिहार में हम लोग जाते हैं, वहाँ संबोधन करते हैं और पीआर भी हमेशा आगे रहते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने अपना जीवन अभी तक बिताया और ज़्यादा से ज़्यादा समय समाज को दिया है और ऐसी हम लोग मंगल कामना करेंगे कि उनका जीवन सुखमय रहे, आनंदित रहे, भयमुक्त रहे, दोष मुक्त रहे, निरोगी रहे, ऐसी मंगल कामना करेंगे। और अभी तो समय उनको काफी मिलेगा क्योंकि क्या है आधी जिंदगी तो पूरे नौकरी में चली जाती है, उनको सोने में चली जाती है। अभी उनको समय काफी मिलेगा, घर के तरफ भी ध्यान रखें और समाज के ऊपर भी तो उनका लक्ष्य रहता है हमेशा। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ और आने वाले समय में उनका जीवन सुखमय रहे और निरोगी रहे, समाज को समय दे, ऐसे मनोकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। आज जो प्रोग्राम जो रखा गया है बिहार बौद्ध समाज के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में रखा गया है, हम लोग अभी इसी कार्यक्रम में नौकरी जब हम लोग करते हैं उसमें यही रहता है कि हम लोग बंधे हुए रहते हैं, किसी नियमों में बंधे रहते हैं। जिसको जैसे मध्य प्रदेश शासन है, जैसे कंडक्टर होता है सेंट्रल इसमें, और मध्य प्रदेश जो होता है इसमें मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965। जब आदमी नौकरी करता है तो कुछ काम नहीं कर सकता है, मतलब ऐसे अदृश्य मतलब नियमों से वो बंधे रहते हैं और उसमें उस नियमों में बंध कर ही समाज का और बाकी सारे कार्यक्रम करने पड़ते हैं, व्यवहार अपना उसी दायरे में रखना पड़ता है। क्योंकि अब पेंशन के लिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो विशेष गोलाई जो है वह सेवा उसी विभाग की थी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमको कह सकते हैं, हम आपको समय हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। इतना कहकर मैं अपने 2 शब्दों को करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना। करुणा के सागर अम्बेडकर की कुछ के बाद और पूज्य बनते उनको भी हमारे सभी उपस्थित उपासक उपासिका प्रियजन सबको जय। इसके साथ मैंने वर्तमान में हम तो उनको यहाँ बोल के नाम से जानते हैं और
पीआर घोष साहब की मुलाकात हमारी 2003 और 2004 के आसपास राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संघर्ष के अध्यक्ष गिरीश घोष साहब के साथ में कारवां में चलते हुए हमारे उनसे मुलाकात हुई और तब से 2003 या 2004 से लगातार 2022 जनवरी के 30 तारीख तक हम उनको इस कारवां को आगे बढ़ाने में देखते आए। पीआर घोष साहब और गिरीश घोष साहब और हमारी जो एक टीम है बहुत ज़्यादा लंबा नाम होते हुए उसके बाद बौद्ध समाज शिक्षा जन समिति में शामिल हुए और सभी लोगों ने उनके सम्मान में जो शब्द कहे वही शब्दों को मैं दोहराता हूँ कि कड़ी मेहनत यानी जो उनकी नौकरी उसमें भी कड़ी मेहनत की, उनके बहुत सारी बातें उन्होंने जो बताई उसमें भी बहुत बड़ी मेहनत की और ये धर्मों के प्रभाव में लगातार उनका मेहनत का कारवां हमने देखा है, चलते हुए देखा है। परिवार के लिए भी कड़ी मेहनत, छोटी छोटी जो समितियां में जिक्र हुआ था वो लोगों से पैसा कलेक्ट करना, समिति खाते हैं उसमें जमा करना, लोगों के आर्थिक उन्नति के लिए उनका पैसा जमा करके उन तक पहुँचाना, यानी बहुत सारी मेहनत समाज के कार्यों को करते हुए करना है। सभी प्रकार की मंगल कामनाएं करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय उनको मैं 3 बार वंदन करती हूँ और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर इनको भी 3 बार वंदन करती हूँ और यहाँ उपस्थित उपासक उपासिका को जय करती हूँ। मैं किसी के बारे में थोड़ा बोलना चाह रही थी, फिर मेरे को मौका भी मिल गया है तो मैं बोलूँगी। उके जी मुझे 2003 में एक ऐसी ही मीटिंग रखी हुई थी मिलिंद साहब ने, उसमें हम भी सोचते थे कि हमें अच्छे अच्छे कार्यकर्ता मिले और मैं उस मीटिंग में गई और वहाँ पे मैं, मेरी सास, उके जी और हम लोग ऐसे मिले, एक बैठक हुई, ज़्यादा लोग नहीं थे, 5-6 लोग ऐसे ही बैठे थे मीटिंग में। उस टाइम उके जी से मेरी मुलाकात हुई। उके जी को भी हमने अपने इसके बारे में बताया कि हम जनकल्याण समिति चलाते हैं और इस तरह की हमारी समिति है। ये भी इनने भी कहा कि हम लोग भी हमारे भीमनगर में चलाते हैं, तो हमने कहा कि आप हमारे कार्यक्रम में एक बार आके देखो और हमने एक कार्यक्रम रखा छोटा सा अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में हमने कार्यक्रम रखा और वहाँ तब मोदी जी का छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था। वहाँ मोदी जी आए और हम हमारे संस्था के लोगों से हमने परिचय करवाया। तब से वो हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ हर जगह काम करते हैं। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह कहाँ पर भी उनका ऐसा ये नहीं रहता है कि यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे। वो सलाह भी देते हैं। हम लोग कभी कभी उनकी मजाक भी बहुत उड़ाते हैं, लेकिन कभी वो बुरा भी नहीं मानते हैं। ये सब लोग यहाँ बहुत से लोग ऐसे जानते हैं कि बिहार में भी वो बहुत हंसी मजाक करते हैं, तो हमें कभी उनकी बुरा नहीं मानते हम। और एक बात उनकी और ये है कि वो हमेशा हंसमुख है। कहाँ पर भी कहा हमने ये कार्यक्रम रखा था, वहाँ उन्हें खुद बोले मैं डांस करूँगा। उनकी शादी का सालगिरह था, उस दिन उनने ये ग्रुप लिया गांव के गाय चराने वाले का और उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम लोग बहुत उनके आज भी उनकी कैसेट है उसमें हम लोग वो देखते हैं। हमें
तरह से वो करते हैं, इस तरह से करते हैं। उसके साथ साथ ताई भी पूरा साथ देती है, ताई उनके साथ रहती है और हम लोग जहाँ पर भी जाते हैं ताई भाऊ हम लोग मिल कर जाते हैं और कार्यक्रम करते हैं। बस इतना बोल के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। तथागत सम्यक संबंधों के समित चरण में विवाह वंदन। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरण में विवाह वंदन करते हुए पूज्य बंदे जी को मेरा वंदन। यहाँ आयुष्मान जी के सेवानिवृत्ति के सम्मान में इस बिहार में जो आयोजन किया है बहुत ही सराहनीय है। जिन्होंने अपनी सेवा के 40 साल के साथ साथ अपना बहुमूल्य समय बिहार को समाज के कार्य को दिया है, इतनी की सराहना की जाए कम है। ऐसे बिरले ही लोग होते हैं जो दोनों कामों में सहयोग करते हैं, परिवार को भी और बिहार के कामों में। जितनी इनके सम्मान में बात किया जाए तो कम है। मेरा इस बिहार के माध्यम से भी बहुत पुराना संबंध है। यहाँ बैठे ताई और आयुष्मान अशोक वासनिक जी, पूर्णिमा ताई, ये हमारे ससुराल पक्ष की ओर से भी बहुत पुराने संबंध है। मेरे लिए तो कोई बिहार ही नहीं है, मैं तो यहाँ भी जुड़ा हूँ वहाँ भी जुड़ा हूँ। जहाँ जहाँ सामाजिक और धार्मिक आयोजन होते हैं तो मैं प्रयास कर बुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ साथ साथ यहाँ बैठे आयुष्मान गोलायत जी बहुत पुराने हमारे मित्र कह सकते हैं कि आयुष्मान बंदे जी, धर्मशील बंदे जी के मार्फत से हम इनसे जुड़े रहे। कभी बंदे जी कहते हैं जो महू के शिल्पकार महू में जो इतना बड़ा डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल जो बनाया है, भवन बनाया है, उनकी स्थापना मजबूत किया है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम कभी भी बंदे जी बोलते थे कि यहाँ पे जाना है वहाँ ये करना है, उनको बहुत अच्छा सहयोग मिला गोलाय जी की मार्फत से। मैं टीटी नगर में रहता था, PNG कॉलोनी में, और उस समय मेरा पारिवारिक धम्मा संगोष्ठी से जो नाता रहा कभी बुलाया नहीं जा सकता। और यूँ कह सकते हैं कि धम्मा में हम उस समय से प्रतिष्ठापित हुए हैं। आयुष्मान गवई साहब का इसमें बहुत योगदान है कि हम लोग घर घर जाके इसी जो उस समय के थे उसके मार्फत से हम लोग जुड़े रहे और ये छोटे छोटे तथ्य को उठाते हुए हम लोग इस मंजिल तक पहुँचे। इस बिहार का निर्माण कार्य चल रहा है। सभी से निवेदन है कि इस मंच के माध्यम से ही कि इस कार्य को पूर्णता गति प्रदान करें, सबका सहयोग मिले। मैं पुनः आपने मुझे यहाँ सम्मानित किया, बुलाया है, उनके जी के सम्मान में मैं पुनः सबको साधुवाद देता हूँ। सबके कल्याण और मंगल की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हमारे आदर्श तथागत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके चरणों में मालूम है। आज अच्छा हर्ष का पल है, प्रसन्नता भी है कि आज आयुष्मान PR गौरव साहब का सेवानिवृत्ति का समारोह आयोजित किया गया। मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, इसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हम जहाँ पर भी और जिस परिस्थिति में यहाँ उपस्थित है, इसके लिए केवल और केवल बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि बाबा साहब की त्याग की वजह से हम पहले तो शिक्षित हुए और उसके बाद हम शासकीय सेवा में। सभी जानते हैं कि शासकीय सेवा एक पड़ाव है जिंदगी का,
उसकी एक निर्धारित आयु होती है, सीमा होती है, और उसके पश्चात हम सभी को इस कार्य से मुक्त होना ही पड़ता है। उसी तरह आज हमारे प्यार बौद्ध साथी इस कार्य से मुक्त हुए हैं। इसके पश्चात अब हमारे बौद्ध साहब के पास में बहुत सारे विकल्प हैं। एक तो सबसे पहला विकल्प तो और हमारी मंगल कामना यह रहेगी कि उनको जो भी आयुष्य प्राप्त हो वह निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, और उसके साथ वो जो भी आगे सामाजिक कार्य करना चाहेंगे उसके लिए उन्हें धर्म के प्रति और अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्त हो, ताकि वो धर्म कार्य जो भी करना चाहते हैं अपने अंतिम क्षण तक उसको वो अपना पूरा कर सके। और इसके बाद एक रहती शिकायत है, जब हम शासकीय सेवा में होते हैं तो परिवार से एक शिकायत रहती है कि हम उन्हें समय नहीं दे पाते। तो आज हमारी भाई को यह प्रसन्नता होगी कि अब ये शिकायत और शायद उनको ना करने को मिलेगी, और बौद्ध साहब उन्हें पर्याप्त समय देंगे और हमारे समाज को भी समय देंगे। इसी के साथ मैं उन्हें पुनः शुभकामनाएं देता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। जय आज सेवानिवृत्त सम्मान समारोह में उपस्थित सभी उपासक उपासिका साथी साथियों, आज उनके साहब का कल का दिन सेवानिवृत्ति का है। उन्होंने अपनी सेवाएं ऑफिस कार्य में साथ साथ में उन्होंने अपना समय सामाजिक कार्यों में भी लगाया। तो सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके साथ अपना पूरा समय और सामाजिक कार्य में लगाएंगे, क्योंकि वर्किंग आवर्स में जो समय उनको नहीं मिल रहा था, छुट्टी के दिन ही कार्य करते थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद में जहाँ कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है सामाजिक लेवल का, समाज सुधार का, महापुरुषों के विचारों का, उन सारे प्रोग्रामों में उनके सामने उपस्थित रह सकते हैं, क्योंकि वर्किंग आवर्स उनके पास से निकलते हैं। जो ऑफिस कार्य में जो समय जाता था वो समय उनके पास में प्लस हो गया है। पहले वर्किंग आवर्स मोटे होने की वजह से वो बहुत सारी जगह पे उपस्थित नहीं हो पाते थे, लेकिन वर्तमान में उनके पास करने के बाद में समय ही समय रहेगा। तो उस समय का उपयोग ज्यादा से ज्यादा मानव विकास के लिए लगाएंगे, महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाएंगे, बौद्ध धर्म की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाएंगे और मानव का विकास करने के लिए कार्य करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं उनके दीर्घायु और स्वास्थ्य संबंधी शुभेच्छा करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। जीवन संगिनी संगीता ओके जी, वो भी ने अपने दो शब्द कहे कि इन्होंने कोई मतलब अभी तक कोई ने आपको कोई दिक्कत तो नहीं, किसी प्रकार का कोई ने ये तो नहीं दिया। दो शब्द बैठे बैठे कहे, बताएं आपने बिल्कुल शर्माना नहीं, जो है वो है, उसमें क्या कहें, ठीक है ना? तो नहीं, चलो भाई वो बताना नहीं चाहती है, मतलब बताने की इच्छा तो है लेकिन बता नहीं सकती है। घर की बात वो घर में रहे। जीवन की राह बताने वाले भगवान बुद्ध, उस राह पर चलने वाले हमारे मुक्तिदाता भारत भाग्य के विधाता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेरी आवाज सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमो बुद्धाय, जय हिंद। उसके साथ के बारे में क्या बोला जाए, बोलने में कुछ रहा ही नहीं। बहुत सारे वक्ता निकल गए, उन्होंने सब कुछ उसके बारे में बता दिया।
और यहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं, मैं नहीं जानता, नहीं समझता कि कोई इनके बारे में नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। बोलने वालों की अभी की संख्या काफ़ी दिख रही है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए 2-3 बातें ही बोलता हूँ। एक तो पहली बात तो ये है, कुछ घटनाएं हम लोगों के साथ में जो कि घटनाएं बड़े रखते हैं, मैं इनसे पहले सेवारत हो चुका हूँ, ये कल होने वाले था। दूसरी घटना ये घटी थी सन 2005 में। हम लोग भिक्षु बनकर यहाँ से बैतूल जिले के भ्रमण पर निकले थे, उसमें सहयोगी के रूप में हमारे साथ में उनके साथ थे। तो वो एक ऐसी घटना है जो याद आती है कभी कभी, तो बड़ा खुशी भी होती है और दुख भी होता है। उस समय हम लोग एक ही जीप में भर के बैठे हुए थे, सब लोग, प्रशांत जी भी थे साथ में, उन्हें भी ये घटना मालूम है। उस समय हम लोग मरते बचे थे, हम लोग रास्ता भूख कर लेकर गाँव में चले गए थे, और जब ड्राइवर गाड़ी ब्रेक कर रहा था तो कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरे में टाइम था, बिल्कुल सामने का 10-11 बजे का समय था। तो जहाँ उसने गाड़ी रोका, तो गाड़ी रोकने के बाद में जब ब्रेक दबाया, उसने जो गाड़ी चली, तब हमने पीछे में होकर देखा तो पता चला कि एक अंतर में तो बड़ा भारी हुआ था। थोड़ी सी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता तो हम लोग उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि पहले कुंभकर्ण में ये अपनी घोषणा नहीं कर पाए, तो क्योंकि आने के बाद जो बिहार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यूरोप में चल रहा है, और आप सभी के सहयोग से और वास्तविक साहब के नेतृत्व में गवई साहब, उसके साथ इनका सभी के सहयोग से जो कार्य चल रहा है, उस कार्य में मेरा कुछ योगदान हो, इसलिए मैं अपने परिवार के रूप से 5,000 रुपए दान देने की घोषणा मैं समिति को करता हूँ। और मैं लेकिन थोड़ा सा अनुभव भी शेयर करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में मुझे सबको मालूम है कि मेरे द्वारा निर्मित बौद्ध विहार बहुत बड़ा छत्तीसगढ़ का स्कूल 200 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख के लागत से बनी हुई स्कूल हमको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों की एक आदत हो जाती है कि हम समिति के या जो आदमी काम करता है उसके ऊपर विश्वास करना बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। जैसा सा काम करता है विश्वास करना खत्म कर देते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि समिति पे वो जो आदमी 2000 रुपए इस बुद्ध विहार के निर्माण के लिए दान दिए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, सभी लोग साधुवाद करें। आदरणीय वास्तविक साहब से अनुरोध करता हूँ कि आप आए और दान स्वीकार करें। सारी आपके हैं, प्रशांत जी आए ना, अरे अभी आए दया साहब, अपने गवई साहब आप आइए ना। बंसोड़ साहब आइए ना, आप अभी आए ना, आजा आपको भी मतलब जरूर आओ बागी। इससे क्या है कि दानदाता को प्रोत्साहन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हमने समाज के लिए कुछ दान किया, तो इससे प्रोत्साहन मिलता है, अन्य लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है। साधु साधु साधु। अंतिम वक्ता मैं चाहूंगा कि अब चूंकि समय काफी हो चुका है, परम पूज्य विश्वरत्न करोड़ करोड़ जनता के मसीहा महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे सभी
वंदन करता हूँ। परम पूज्य आदरणीय डॉक्टर नागार्जुन जी उपस्थित आज के समारोह के मुख्य हीरो और हीरोइन परम आदरणीय पीआर बोध जी, भाई बोध जी, उनके परिवार के सभी सदस्य, बच्चों, उपस्थित उपासक उपासिका, मैं मिशन बुद्धवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी परंपरा है, बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति का कोई भी सदस्य या महिला मंडल का कोई भी सदस्य सेवानिवृत्त होता है, उनका सम्मान सहित उनके ऑफिस से या तो उनके घर से यहाँ पे बिहार में लाकर उनका सम्मान किया जाता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बिहार बोर्ड यहाँ बोर्ड का सम्मान समारोह आयोजित किया। वैसे बोर्ड साहब कल सेवानिवृत्त हो रहे, क्योंकि आज रविवार था और उनके आप लोगों के सबकी सुविधा के लिए पीआर बोर्ड ने बोला कि नहीं, आप लोग ना संडे का प्रोग्राम करेंगे। तो ये प्रोग्राम उनका सम्मान समारोह का आयोजित किया है। मुझे पीआर बोर्ड के बारे में बोलने के लिए कहा है। पीआर बोर्ड का जब से हमारा नाता है, बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति ये हमारे सदस्य बने, उनका घनिष्ठता का संबंध है। और हर काम में जो हम लोगों का सहयोग करते हैं, कंधे से कंधा मिला के जो कार्य करने वाले पीआर बोर्ड जी हमारे ये हृदय में हमेशा रहेंगे। आज ही के दिन में बहुत साथ याद कर रहा था, जब भी यहाँ का कोई कार्यक्रम हो या संस्था का कोई कार्य हो, ये से बहुत जी हमेशा हमारे साथ में रहते थे। और आज बहुत साथ में या लोग का साथ का मैं ये अपना साथ महसूस करता हूँ। पीआर बोर्ड जी इनकी जो खासियत है, कोई भी यहाँ का कार्यक्रम बोलो या कोई भी अन्य कार्यक्रम बोले, बगैर किसी झंझलाहट हुए, बगैर किसी चिड़चिड़ाते हुए उनके सर स्वीकार करते हैं। कल का मैं उदाहरण देता हूँ। परम आदरणीय गोले साहब ने एक ट्रक व्यक्ति थी बिहार निर्माण के लिए। कल सुबह मुझे 7 बजे से ट्रक लाना, ट्रक में गिट्टी भरवाना और वहां पे बिहार में डंप करवाना, और उसके बाद भी धनती जी का विष्णु का भोजन था। यहाँ से डंप करने के बाद वह घर में जाना, घर से भी धनती जी को भोजन करवाना, फिर भोजन करने के बाद दिन भर यहाँ पे रहना। और इतनी बड़ी ठंडे में ये कोई अतिशयोक्ति मामूली बात नहीं है। इतना समय कोई नहीं देता
जो अपना ये बोला है कि सेवानिवृत्ति जब आदमी सेवा में रहता है उनके पास समय नहीं रहता है। लेकिन मैंने बिहार गोयल जी के बारे में अभी ऐसा महसूस नहीं किया है, सेवा में रहे या सेवा में नहीं रहे। सेवा में रहते हुए उनको हम ऑफिस से पकड़ के कहीं ना कहीं दान के लिए या काम के लिए उनकी सेवाएं देते थे। समय बहुत सारा हो गया, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कभी आने वाले समय में PR गोयल जी और कोई कार्यक्रम करेंगे, उस समय हम विस्तार से PR गोयल जी के बारे में चर्चा करेंगे। मैं PR गोयल जी उनकी अर्धांगिनी संगीताई उनके सुखद मंगल कामना जीवन की मंगल कामना करता हूँ और आज के अवसर पर आप सबकी तरफ से उनको साधुवाद देता हूँ। आज के दिन बिहार में जो कार्यक्रम ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दिलीप बंसल साहब ने 5000 का योगदान दिया है। मैं सभी की तरफ से उनको साधुवाद देता हूँ। और आज के दिन बैठे बैठे किसी महानुभाव ने 5000 रुपये डायरेक्ट सीधे खाते में जमा किया है। सूर्यकताई बागड़ी जी के भाई है महेंद्र रंगारी जी इंदौर में निवास करते हैं। इन्होंने 5000 का दान दिया है। आप समिति सबको उनको भी साधुवाद करती है। और PR गोयल जी कभी उन्होंने घोषणा करी है कि 10 बोरी सीमेंट यहाँ पे दान देने का आश्वासन दिया है। PR गोयल जी को समिति की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। और रामटे के परिवार की तरफ से आज के दिन 2000 रुपये दान दिया। आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों को इस अवसर पर मैं अवगत कराना चाहता हूँ, बिहार का जो ऊपर का काम चल रहा है, जो चढ़ सकते हैं ऊपर, जिसने देखा है उन्हें अगर ऊपर चढ़ के जाके ना तो लोहे की जो राड है 25 mm, 40 mm, 16 mm, 12 mm, 10 mm, 8 mm, यानी 25 mm की राडें बहुत कम जगह डलती है। जैसे गोलाई साहब परसों यहाँ पे अवलोकन किया तो उन्होंने कुछ एप्रिशिएट किया कि बोले यार गजब, यानी आने वाले समय में ये 100 साल तक 200 साल तक बिहार का कुछ नहीं होगा। यानी ये जो लंबे स्पान है, ये पूरा स्पान में 20 mm की राड लगी हुई है, 25 mm की राड लगी है, यानी 6 क्विंटल नहीं 7 क्विंटल इसमें। और जिसकी पूरा जो बीम बनी है पूरा 20 mm की 20 mm 16 mm की राडे की बीम बनी है। तो ये आने वाली पीढ़ी जो हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। आप लोग बहुत साधुवाद के पात्र है कि आने वाली जो पीढ़ी है आपका हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये बिहार जरूर रहेगा। और आने वाली पीढ़ी ये बोलेगी कि जो हमारे जो पूर्वज थे कि यार इन्होंने एक अच्छा काम करके गए। PR गोयल जी के इस अवसर पे बोलने का मेरा तात्पर्य है कि PR गोयल जी का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद आदमी फ्री होता, ये सेवा में रहती हुई फ्री हुई थी। कभी ऐसा इनके मुंह से ऐसा कभी नहीं निकला, समय एडजस्ट करते हैं यार मुझे आज मैं ऑफिस में काम है आज नहीं आता हूँ, ऐसा कुछ नहीं।
सभी आगे पीछे थोड़ा सा 1-2 घंटे आगे पीछे होंगे, उनको समय समय पे मंगल सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में, जैसे उन्होंने बीच बीच में कहते रहते, मैं यार कभी ना कभी तो जीवन होगा, अगर ताई अनुमति देगी तो हो सकता है कि वो जीवन मिलेगी। अभी वो सोचने पर पड़ेगी कि यार जीवन लेंगे तो कैसा होगा, तो ये उनका अंदरूनी मामला है। तो मैं इस अवसर पर आप लोग सबको साधुवाद देता हूँ और उनको सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूँ और वाणी को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर साहब अम्बेडकर त्रिवार वंदन करते हुए उपस्थित पाठक उपासिकाएं, कुछ मेरे पिता तुल्य, कुछ भाई तुल्य, उपासिका माँ तुल्य, बहन तुल्य, बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय को देखते हुए कुछ जो जीवन की एक शुरुआत होती है, कठिनाई होती है, उसके ऊपर मेरे कुछ जो जीवन के पल है वो व्यतीत करता हूँ। मूलतः मैं रहने वाला महाराष्ट्र गोंदिया जिला, एजुकेशन ज़्यादा नहीं, 10वीं फेल, लेकिन एक लगन भी थी, धार्मिक कार्य करने की थी। सबसे पहले की घटना जो हमारे जीवन में गांव में हुई कि छोटा सा 10 का बिहार बनने वाला था, तो उसमें हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम कुछ सहयोग करें, लेकिन मन में था कि सहयोग होना चाहिए। मेरा भाई और मैं, हमने 2 दिन रात करके उस बिहार की नींव खुदाई की। ये पहला योगदान रहा मेरा उस अपने गांव में बिहार के प्रति, जो एक लगन थी। उसके बाद जब कुछ ऐसी स्थिति आई घर में कि मैं एक रोजी रोटी चलाने के लिए, जो जीवन यापन करने के लिए 10वीं फेल होने के बाद, जो गांव में गुड्डी के बाल होते, शक्कर के बनते, उसका धंधा करना चालू किया। गर्मी के दिन में आइसक्रीम, ठंडी के दिन में गुड्डी के बाल और बारिश के दिन में डबल रोटी। ये उस समय संघर्ष करने के बाद में भी वहां पर एक जो फाउंडेशन मिलना चाहिए वो न मिला। तो हमारे कुछ रिश्तेदार थे भोपाल में, उनके साथ में भोपाल आया 1982 में। पहले टेंट हाउस वाले दीनदयाल वासनिक, विनोद वासनिक के पिताजी, वो मेरे को जब भोपाल में लेके आए, और एक मेरे मामा ससुर थे, उनके वजह से मैं पीएचई में लगा। तो उस समय 216 रुपये मिलते थे। वो 216 रुपये के साथ साथ में हमने 82 से लेके 88 तक की कार्य किया, और उसके बाद वर्कचार्ज हुआ। आज भी मैं जो आपके सामने में रेगुलर नहीं हूँ, मैं आधा रेगुलर उसको वर्कचार्ज बोलते हैं। वो 62 साल की सर्विस जीवन में करते करते जो समाज कार्य करने की एक लालसा थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई, आज भी अधूरी है। आगे का मेरा जीवन जो है, अभी तक जो अपने परिवार के लिए मैंने जिया, लेकिन शायद मेरा आगे का जो जीवन रहेगा वो समाज के लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि हमने तो अपने परिवार के लिए जिया, लेकिन समाज के लिए भी जीना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे पुनीत कर्म है। इस बिहार में जो हम लोग का लक्ष्य है कि 2022 या 2023 तक पूरा बिहार हो जाना चाहिए,
और एक ऐसा विहार हो जाना चाहिए आकर्षण का केंद्र कि भोपाल में यदि किसी भी हमारे समाज के घर में यदि कोई भी मेहमान आए या उनके रिश्तेदार आए तो उनकी इच्छा होना चाहिए कि नहीं भोपाल में कृष्ण मूर्ति विहार का हमने नाम सुने हैं, वो विहार में देखना है। और वो सिर्फ देखने से ही नहीं, तो समाज के प्रति जो कार्य होते हैं इस विहार से जो कार्य होंगे आगे भी, वो भी हमारे सार्थक समाज के लिए होना चाहिए, ऐसी हमारी आशा है। और जिस तरह से लोगों का यहाँ पर योगदान मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो समिति के नाते मेरा भी योगदान है। आगे जो हम इसके पहले जो सहयोग किए और आगे भी निरंतर करते रहेंगे, ये नहीं कि आज ही किए तो इसके बाद हम नहीं करेंगे। तो मैं सेवानिवृत्ति के बाद में मुझे जो राशि मिलेगी उस राशि में से पहली किस्त 15,000 रुपए की इस निर्माण कार्य के लिए दान करूंगा आने वाले महीने में, ताकि और इसके बाद में जो गुना मुझे बाकी की राशि कितनी मिलेगी उसके ऊपर मैं पुनः दूसरी कुछ या दान करूंगा। और आगे का मेरा जीवन जो है मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि समाज के प्रति, समिति के प्रति समर्पित रहे, क्योंकि ये जीवन जो है मुझे लगता है कि मेरे को एक पुनर्जन्म मिला है। बौद्ध शिक्षा जन कल्याण समिति की जैसी मेरी एक वो रहता है, हम लोगों के लिए बहुत कार्य करते हैं और समिति को बहुत समय देते हैं, लेकिन मैं भी ये चाहूँगा और मैं भी ये समझता हूँ कि भोपाल में शायद ऐसी दूसरी समिति हो कि जो बिहार में जो लोग रहते हैं उनके प्रति भी जवाबदारी निभाते। क्योंकि चिरायु हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट था कोरोना काल में, उस समय पैसे की बहुत कमी थी। मेरे जो चाहने वाले थे उन्होंने तो पैसा दिया ही, लेकिन समिति के लोगों ने या समिति ने उस समय चाहे वो 50,000 हो, 25,000 हो, जिस तरह से मदद किए, 4 या 5 लाख रुपए मेरे को समय लगे। तो समिति का जो उस समय मेरे को एक आत्मीयता और एक जो मदद रही और अपनापन रहा, शायद मेरे परिवार की तरफ से भी इतना रहा हो। तो मैं साधुकार करता हूँ समिति को कि मेरे को कोरोना काल में जो एक नया जीवन मिला, क्योंकि उस वार्ड के बाहर में जो 2 बाइयाँ थी जो वार्ड में काम करती थी, उन्होंने कहा था कि बोले आप लोग पता नहीं कैसे हो, कौन से कर्म आए हो कि आप बाहर आए हो, ये तो बोले आपकी उम्र के लोग यहाँ से बाहर नहीं गए। तो मैं पुनः इसी आशा के साथ में अपने नए जीवन की शुरुआत करूंगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं इस समिति को और अपने समाज को अपना जीवन, बाकी का बचा हुआ जीवन लगाऊंगा। इसी आशा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमो। इसी कड़ी में मैं बौद्ध समाज शिक्षा जन कल्याण समिति के समस्त सदस्यों को सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप
करेंगे सभी एक स्वर से प्रार्थना करेंगे। आयुष्मान उनके साथ की तरफ से सरकार की व्यवस्था की गई है, अतः सरकार लेकर ही जाए। आयुष्मान उनके